40 घंटे की जर्नी में जो मज़ा आ रहा है, जीवन का एक लेसन मिला है कि हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। और मैं अपने कुछ साथियों के साथ, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले मिले और इतना ज़्यादा दोस्ताना हो गया है और इतना ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया है और मैं भी उनके साथ एंजॉय किया और काफ़ी कुछ उनको भी सीखने को मिला है और मुझे भी इस जर्नी में सीखने को मिला है। जो आप ये 2 शब्द मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये शेयर करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप भी उस बात को सुने और बड़ी गहराई से ये सोचें कि अगर हम किसी जगह फंस जाते हैं तो हमें किस तरह, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं किशोर कराड़े। आज इस मथुरा से लेकर के रायपुर तक की जर्नी में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप ज्ञान को किसी के साथ शेयर करो तो ज्ञान हमेशा बढ़ता है। तो जो ज्ञान हमने आज इस जर्नी में प्राप्त किया है, उस ज्ञान को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में बिलासपुर से मिस्टर विंकू भाटिया जी उपस्थित है, जिनका बिलासपुर क्षेत्र में सांझा चूल्हा के नाम से एक रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। साथ ही इनका कैटर्स का भी बहुत अच्छा कार्य है और ये काफ़ी अच्छे VIPs का जो कैटरिंग का काम करते हैं और उनको सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ मैं आपकी इनकी खास बात और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे कैटर्स से मुलाकात की है, रेस्टोरेंट के संचालक से मुलाकात की है, लेकिन कभी ऐसे संचालक से मुलाकात नहीं हुई कि जो कैटर्स के साथ साथ वो मोटिवेशनल का भी काम करते। ये इनकी एक बहुत ही खास बात है। ये काफ़ी कम लोगों में ये खासियत देखने को मिलती है, जो हमें आज इस सफ़र में विंकू भाटिया जी के साथ हमको देखने को मिली। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और विंकू भाटिया जी जो है वो मोटिवेशनल के साथ साथ एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी है। ये भी एक बहुत बड़ी खास बात है। इन्होंने मुझे भी, मेरी उम्र आज 42 साल है और चूंकि मेरा वजन थोड़ा मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, इन्होंने मुझे भी कुछ टिप्स बताए कि आप अपने वजन को किस प्रकार से कम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोगों को लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए ये लोगों को प्रेरित करते हैं, ताकि आप किसी के लिए अच्छा करो। अगर उनके बोलने से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो ये तो जीवन में ऐसा कार्य बहुत कम लोग करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच मिस्टर विंकू भाटिया जी मौजूद है। हम इनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। हमारा जो CWA जो चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर वेलफेयर एसोसिएशन, इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने जो नॉलेज हमारे साथ शेयरिंग की। ऐसा बहुत कम होता है, लोग एक दूसरे से बात करने में सफ़र में हिचकिचाते हैं, लेकिन इन्होंने स्वयं आकर हमारे साथ में नॉलेज शेयरिंग की। हमें बहुत अच्छी चीज़ें हमको बताया, हमारे नॉलेज की चीज़ें उन्होंने बताई। ये हम इसको अपने जीवन में हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी साथी आपके द्वारा बताई गई चीज़ों को अपने जीवन में प्रेरणा मानकर प्रेरित करेंगे। और साथ ही साथ जैसा आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वैसे ही हम प्रेरित होने के बाद जो इसका इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट होगा, इसको भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। हाँ, ये हमारा आपसे संकल्प लेते हैं। और ये जो मथुरा से लेकर के रायपुर की जर्नी का जो सफ़र किस प्रकार से ये पूर्ण हुआ, ये हमें पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कि LIC का साथ हो तो फिर। नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है, सिकंदर होता था। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर, जी। जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं जी। तो जब सिकंदर पोरस से युद्ध करने जाता है तो अपने गुरु के पास आशीर्वाद देने जाता है। उसके गुरु का नाम रहता है एरिस्टोटल, अरस्तु, जिसे अरस्तु बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एरिस्टोटल। तो जब अपने गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी को बोलता है कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दो और मैं जा रहा हूँ युद्ध लड़ने, और बताइए आपके लिए मैं वहां से क्या लेके आऊंगा। बोलते हैं तू मेरे लिए क्या लेके आएगा, जा तो खुद चले जा। नहीं आप बताइए। तो वो गुरु जी जो होते हैं उसके बोलते हैं जा तू वहाँ सन्यासी बड़े अच्छे मिलते हैं, एक सन्यासी लेके आ। तो ठीक है। तो जब सिकंदर युद्ध लड़ने जाता है, पोरस से युद्ध जीतता है। युद्ध जीतने के बाद जब वापस आता है तो वापस आने के समय तो याद आता है अरे गुरु जी ने मुझे सन्यासी लाने बोला। तो उनका एक सेनापति होता है
सेनापति का नाम रहता है नियारकस। जब नियारकस जो है, सिकंदर नियारकस को ये बोलता है कि भाई जाओ एक सन्यासी लेके, तो जाता है जंगल में सन्यासी खोजने, घोड़ा लेके तलवार लेके। तो जब तलवार पकड़ के लेके जाता है तो एक सन्यासी मिलता है, डंडा पकड़ के बैठा होता है, उसका नाम रहता है डंडिन। तो उनको बोलता है कि भाई चलो उनको सिकंदर बुलाए। बोले मैं कोई सिकंदर को नहीं जानता। तो सिकंदर को नहीं जानते, पूरी दुनिया जीता। बोले दुनिया जीते ना, मैं नहीं जानता, ये तलवार साइड में रख, मेरे को नहीं जाना, जा बोल देना उसको। तो जाता है वो सिकंदर को पता नहीं, सिकंदर बड़ा हैरान होता है। तो फिर सिकंदर जाता है उसके पास। जब सिकंदर उसके पास जाता है तो सिकंदर उसको बोलता है कि मेरे को नहीं पहचानते। बोले बिल्कुल नहीं पहचानता। बोले मैं दुनिया जीता हूँ। तो सन्यासी बोलता है मैं भी दुनिया जीता हूँ। तैयारी तो मैं चाहूं तो एक पहाड़ को चला सकता हूँ। बोले चला के बता। फंस जाता है, मानने को तैयार नहीं सन्यासी। ये बोलता है मैं तो लेके जाऊंगा, मेरे गुरुजी बुलाए। तो फिर क्या करता है कि सिकंदर उनको बोलता है कि चलो, उसे रिक्वेस्ट करता है चलिए। तो सन्यासी जो है उसको बोलता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है पूछिए। तो बोलता है अगर तुम एक मरुस्थल में फंस जाओगे और तुमको एक गिलास पानी की जरूरत है तो तुम मुझे क्या दो? बोले मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूँ। बोले फिर भी नहीं दिया तो बोले पूरी दे दूँ। बोले जब तेरी पूरी सल्तनत की कीमत ही एक गिलास पानी, तो तू मेरे सामने क्या बात करेगा? क्या बात। तो अपने आप को कभी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए हमको किसी बात पर। हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, जो है सो है। क्या बात, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। बहुत नमस्कार, माई सेल्फ शेखर साहू, मैं बिलोंग करता हूँ रायपुर से, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। मैं जैसे कि अपने आप को धन्यवाद समझता हूँ, LIC ऑफ इंडिया ने मेरे को इतना बड़ा मुकाम दिया चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का। और मैं अभी वृंदावन गया था मिलने के लिए CWA, जो कि यूनियन का एक मीटिंग होता है जबरदस्त, जो लोगों के लिए काम करता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने 24 घंटे की जो जर्नी, जो बोलते हैं इतना घंटा लेट होने के बाद गोंडवाना एक्सप्रेस लेट हो गई थी। उस दौरान मैं, चूंकि ये सर जो है विंकू भाटिया जी, वहाँ पे वो अपना जिस मूवमेंट में थे वैसी स्थिति में वो अपना योगा ध्यान कर रहे थे। मैं अचानक उसको देखा और लगा कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग भी देखो कैसे एंजॉय कर लेते हैं। हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ, हमें बहुत खुशी मिली। और मैं प्राउड करता हूँ ऐसे विंकू भाटिया जी को कि हमारे साथ इतने घंटे जर्नी किए। और वाकई में ये जो 15 घंटे की जो जर्नी है, इसमें हमको पता ही नहीं चला आज का दिन। हम ऐसा लग रहा था कि हम आपस में, हम जो फ्रेंड हैं, हम जो 18 लोग गए हुए थे, हमारे जो चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। और ऐसे में हमारा एज ए मोटिवेटर के रूप में काम किया है, हमारे दिल को बहुत प्रभावित किया है। हम दिल से इसको सलाम करते हैं सर जी को। ऐसे दोस्त हमें मिले और हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और ऐसे बार बार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विंकू भाटिया सर जी, थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं पूनाराम सिन्हा, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र छत्तीसगढ़ से। क्योंकि ये हमारा जर्नी आज हम लोग 17 घंटे से इस गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में हैं और हम मिस्टर रिंकू भाटिया जी के साथ में जो पल बिता रहे हैं, एक हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्यशाली है कि रिंकू भाटिया जैसे पर्सनालिटी को मिल गया। क्योंकि मेरा एक मानना है जो पल है कहीं न कहीं 12 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट है, लेकिन हमने इस परिस्थिति को अपनी ज़िंदगी में ढालने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि एंजॉय एवरी मोमेंट। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में, उस कंडीशन को एंजॉय करिए, अपने लाइफ को जीने का प्रयास करिए और उस परिस्थिति में ढल जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जर्नी के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर। हाय दोस्तों, मैं राकेश झाबक, महासमुंद से, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। हम अभी कृष्ण की नगरी में गए थे, मथुरा वृंदावन, जिसमें 32 राज्यों के, पूरे भारत के पूरे टॉप एजेंट 700 चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर थे। 18 हमारे छत्तीसगढ़ से गए थे और ये 40 घंटे का सफर हमें समझ में नहीं आ रहा है, 4 घंटे ही लग रहा है। और मिस्टर भाटिया जी से मुलाकात हो गई अचानक वेटिंग हॉल में, और वहीं हम लोग 15 घंटा बिता दिए, रात भर जगे, सोए भी नहीं। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है। और भाटिया जी हमारे साथ में, अब इनको हम रायपुर ले जाएंगे, इनको बिलासपुर जाने नहीं देंगे, हमारे साथ में रहेंगे और बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। आप सर मेरा नाम लालू राम साहू है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। हम लोग आए थे वृंदावन CWA कार्यक्रम में। उसके बाद फिर हम लोग वापसी हम लोग की जब हुई तो हम लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन में आए, तो सर से हमारी मुलाकात हुई भाटिया जी से। तो हम वेटिंग हॉल में आए
तो हम लोग ऐसे आपस में मजाक कर बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में इन्होंने हम लोग के साथ में संपर्क हुआ, तो उन्होंने अपनी बात बताई। उनसे हमको बहुत सारी प्रेरित मिली और उससे हम लोग भी प्रेरित हो गए और अच्छा लगा। उनसे बहुत कुछ हम लोग के लिए ज्ञानवर्धक रहा। धन्यवाद। थैंक यू। सर कुछ आप नमस्कार मित्रों, मैं शिशुपाल पटेल, ग्राम मरौद, जिला धमतरी का रहने वाला हूं। हम लोग अभी आए थे वृंदावन में, जहां पर सिलाइये का कन्वेंशन ट्रेनिंग था और जिसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लोग यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान घूमे, माता राधा जी का जन्म स्थान घूमे बरसाना, और गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किए। फिर पता चला कि हमारे ट्रेन जो है 18 घंटा लेट से चल रही है, तो हम लोग वहाँ पर इंतज़ार किए। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, क्योंकि हम लोग इंतज़ार ज़रूर किए, लेकिन हमें भाटिया जैसे भैया जो है इंतज़ार के फल की मीठा फल मिला है, जिससे हम लोगों को आज इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और भैया जी ने उस 18 घंटे में भी अपने आप को बहुत अच्छा से रखा और जैसे माहौल मिला उस माहौल में अपने आप को ढाला। रंजन जी महाराज जी गाते हैं कि सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। तो ये सब हमको भाटिया जी से सीखने को मिला और हमारे दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इस सफ़र में आने से अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे ऐसे ऐसे धुरंधर मुख्य जीवन में सलाहकारों के बीच मैं अपना तुच्छ बंधु जो है आने को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी। गजब तो आप है सर। अरे भैया मेरा क्या है, स्मार्ट आप अपना तो आप है तो हम है, वरना कुछ भी नहीं। क्या होता है ये मेरा नाम किशोर कुमार कराड़े है। मैं छत्तीसगढ़ के दल्ली राजरा शहर से हूँ और चूंकि दल्ली राजरा में का नाम जब भी आता है, मैं हमेशा अपने शहर की जो खासियत है उसको बताने में कभी मैं कमी नहीं करता। मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी, क्योंकि मेरी जो जननी और जन्मभूमि जो है मेरा दल्ली राजरा है। और दल्ली राजरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आयरन और माइंस, जो आज हम जिस रेल में चल रहे हैं उस रेल की पटरियाँ जिस आयरन ओर से बनती है वो हमारे दल्ली राजरा से ही भिलाई स्टील प्लांट को ट्रांसफ़र होता है। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं दल्ली राजरा शाखा से हूँ, क्योंकि हम हमारे एक कॉन्फ्रेंस में हम गए थे मथुरा से हम जब लौट रहे थे कि हमारी ट्रेन लगभग 18 घंटे लेट हो गई और मुझे तो बहुत तनाव महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने फिर विंकू जी को देखा कि वो तो इस स्थिति में भी बहुत अपने आप को एकदम हंसता मुस्कुराता और अपने आप को मैनेज कर रहे थे। वो अपने अपने अलग अलग तरीके से उनकी जो खासियतें हैं, तो उनको देख के मुझे भी महसूस हुआ कि यार ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे LIC का हम जिस संस्था में हमारी जननी जो जन्मभूमि जो हमारी माता जो है LIC, उस संस्था में हम काम करते हैं कि LIC का साथ हो तो फिक्र की क्या हो बात, जब हो LIC का साथ तो फिक्र की क्या हो बात, जब ऐसे साथियों का दोस्तों का साथ हो तो फिक्र की क्या हो बात। तो ये चीज़ें मैंने अपने आप को अडॉप्ट किया। इसके लिए मैं हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी बाकी सर। नमस्कार, मेरा नाम समीर सोनी, मैं खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी हम लोग पूरे टीम वृंदावन से रायपुर के लिए जब ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हुए, हमको पता चला कि ट्रेन लगभग 15 घंटे लेट है। 15 घंटे लेट होने के बावजूद हम लोग उस स्थिति को एंजॉय कर रहे थे। जैसे अभी पूर्णाराम सिन्हा भी बोले कि हर मोमेंट को आप एंजॉय करिए, आपदा में अवसर ढूंढिए। हम लोगों को इस आपदा में एक अवसर मिला विंकू भाटिया जी से मिलने का। विंकू भाटिया जी ने हमको कुछ ऐसे शब्द बताए, कुछ ऐसे वाक्य बताए जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में रहें, उस परिस्थिति को बदलने का, उस परिस्थिति को एंजॉय करने का क्षमता आप में होना चाहिए, फिर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। थैंक यू। रायगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 1, 2, 7, 1, 5 नांदेड़ अमृतसर सचखंड सुपरफास्ट
is arriving shortly on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए सर, कर दीजिए फोन। आने वाली अमृतसर को जाने वाली 1, 2, 7, 1, नंबर के लड़का है। कौन है ये लड़का? दूल्हा जी ना है? लड़का है ये। वो आते के मांगते ना, बाकी सब पीछे आ जाते हैं। देख वहाँ जाके आपका मांगिस नहीं। ओके सब मतलब आगे आओगे, पीछे रह गए साहू जी, सिन्हा जी काका मांगे तभी तो मजा जैसे आपके ब्रेन के लिए आपको कार्ब्स की जरूरत रहती है, लेकिन अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको वेट रिड्यूस करना है तो आपको जो है कार्ब्स कम खाना पड़ेगा। जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो रोटी 2 खाएं, टाइम 4 का लगाएं। अच्छा, सब्जी ज्यादा खाएं। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, न्यूनतम से शुरुआत करो, सरलतम से अभ्यास करो। बिल्कुल सही। तो कोई भी चीज है, अगर आपको एक काम करना है, वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप एक टाइम ले लो कि मेरे को 6 महीने में करना है। तो अपनी डाइट को वैसा कम करके कैलोरीज जो है बर्न ज्यादा करें, खाए कम, मीठा छोड़ दें, तला हुआ चीज छोड़ दें। तो ये चीजों को आप छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि आप जो है देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो इकोनॉमी का भी रूल है, जो सीधा ऊपर जाता है वो सीधा नीचे आता है, जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो वही वेट है, अगर आपको एकदम से रिड्यूस करोगे तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं चेहरे में। और आप एक टाइम टेकिंग लोगे, 6 महीने का टारगेट लेके, जब बोलते हैं ना LIC में टारगेट फिक्स करना है, तो आप अपना टारगेट फिक्स करो, मेरे को 15 किलो कम कर। तो जब भी बोलते हो ना LIC में टारगेट फिक्स करो, वो भयंकर है, आपको लगता है, ऐसा लगता है कि आप LIC के फील्ड से हो। अरे मैं LIC का एल भी नहीं आता भैया। मैं ये जानता हूँ कि बताया ना, जंगल का शेर और सर्कस का शेर। जहाज आधार कार्ड प्रिंट कर दो, मार्केट में क्या आपको मैं बता रहा हूं। नहीं भैया, आपका बड़प्पन है, आप इतना मान सम्मान दे रहे हो। मेरा बड़प्पन रहेगा, आपको बनाऊंगा। नहीं नहीं, कभी भैया, मैं बोला ना, L नहीं, L और I दोनों जान गए हैं। जिसको भी देखो, कोई भी अच्छे काम के लिए अगर आपको मौका मिले तो उसको करना कंपलसरी हमारा LIC। हाँ। कंपलसरी। हाँ, तो आपसे मेरी मोहब्बत हो गई है। हाँ एकदम। आप बिलासपुर में एग्जाम दे दीजिए। हाँ, मैं अभी आपके 1 हफ्ते में रजिस्टर करवा रहा हूँ। हाँ, अब मेरे एडवाइजर नहीं नहीं, कभी कोई बात नहीं। मैं तो ये जानता हूँ, करके देखिए 100%। ताकि जैसे मैं ये जानता हूँ कि मेरा अगर बोलने से 100 लोगों को बोल रहा हूँ, कोई एक का भी भला हो रहा है तो मेरा काम हो रहा है। और दुआएं कभी खाली नहीं जाती, आप किसी के लिए हमारे ड्यूटी अभी करता रहेंगे। नहीं नहीं, कभी भी भैया, कभी आपका बड़प्पन है। मैं उतना तो जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन ये है कि आप हमारे आदरणीय सब एक लेवल में मेहनत करके पहुंचे, तो आपको पता है कि कौन क्या है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हीरे की कदर जोहर ही जानता है, कि आपको पता है कि हमारा कैसे वो हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल इंसान जो है जानता है, पता है कि किसकी क्या वैल्यू। ये चीजें बहुत जरूरी होती है लाइफ में। नमस्कार, मैं शेखर साहू रायपुर से CLIA हूँ, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। बहुत खुश हुआ सर आपसे मिलकर। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक जबरदस्त मोटिवेटर से मिला हूँ। सर विंकू भाटिया जी बिलासपुर से हैं, खुद का कैटरिंग का काम है। इतना इसका मृदुवासी है, इतना मृदुवासी है, इतना मिलनसार है। जब हम लोग 18 घंटे के सफ़र में, जब वहाँ गोंडवाना ट्रेन, जब वहाँ पे वाकई में मथुरा में, जब वेटिंग पीरियड में हम हॉल में थे, तो हम लोग सब वेटिंग करते करते हम लोग सब बैठे थे। किसी को नींद आ रही थी, वहाँ रखने की जगह भी नहीं थी। इस हालत में सर जी ने अपने आप को कंफर्टेबल एकदम महसूस कर रहे थे और अपना मस्त नींद ले रहे थे। कहने का मतलब यह है, सो बाई एक्शन नॉट बाई वर्ड, कहने का अपेक्षा करके दिखाओ। सर जी का मृदुभाषी हम देखे, इसका सरल स्वभाव, हम तो पता ही नहीं था। जब हम लोग एक दूसरे से कमेंट्स कर रहे थे, उस समय सर का पता चला कि ऐसे लोग हैं। और मैंने मन ही मन इसको सर को बोल भी दिया कि सर आप हो ना हो, कहीं ना कहीं आप बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। सर फिर भी अपने आप को ये बोला कि नहीं भैया मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। लेकिन देखिए सर का जो स्वभाव हम लोगों ने ये गोंडवाना ट्रेन में जो देखने को मिला साथियों, मैं तो दिल से सर को श्रद्धा नमस्कार करता हूँ। ऐसे लोग भी मिलते हैं आज दुनिया में कि हमें इंटरनेशनल मोटिवेटर टाइम में हम लोग मोटिवेट किए, अपना समय दिए। और ये हम लोग बोल रहे थे कि आप सुनने के लिए आप सुने, लेकिन हमें तो सौभाग्य मिला
सर का साथ मिला। हमें तो 18 घंटा का सफर में पता ही नहीं चला कि ये 4 घंटा कैसे बीत गया। और ये घर टाइप के ट्रीट किया, हर माहौल में एंजॉय करते हैं सर जी, इतना मृदुभाषी रहते हैं। कई बड़े बड़े इसके कारनामे हैं, ट्रेवल्स हैं, होटल्स हैं, इसके बावजूद भी अपने आप को एकदम मृदुभाषी और एकदम मिलनसार मानते हैं। मैं तो धन्य हो गया। और ऐसे लोग अगर हमारे टीम में रहे और जबरदस्त LIC के चूँकि हम अभी करते हैं और सर जो मिले तो ऐसा लगता है कि ये खुद अपने आप में एक मोटिवेटर है। और ऐसे लोग अगर हमारे साथ मिल जाए तो फिर LIC की बात जो बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जियो दिल से कहो फिर से, ऐसे लोग हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। क्या हो किसने जाना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। यादगार मोमेंट है। हम लोग को क्या है, जिंदगी में हर पल को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब पर्याप्त का मतलब ये नहीं कि हमको उस जगह में रुक जाना है, जी जी। हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, लेकिन उस समय को, उस पल को हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करके एंजॉय। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने जो के साथ में जो पल बिताए हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रहा है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कभी ज़िंदगी में कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, अपने को अपने पुराने समय और इस पल को नहीं भूलना चाहिए जो पल आपने बिताया है। और मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाह वाह वाह, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी के लिए फिर से कहना चाहूँगा, एक जिंदगी के एक पल मतलब है कि जिंदगी एक हसीन पल होता है। उस पलों को जो है याद रखना, और कभी अगर कोई विषम परिस्थिति आए तो इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि जिंदगी मिली है तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो लाख दलदल हो जमी पर पाँव जमाए रखिएगा, लाख मुश्किलें हो जीवन पर पाँव जमाए रखिएगा। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। आटा छलने का छलनी देखें आप, अगर उसे पानी डालेंगे तो रुकेगा नहीं। अरे कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक अपनी हौसला, अपनी धैर्य को बनाकर रखिएगा, अपनी धैर्य को बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, और फिर मिलेंगे अगली एक ट्रिप में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। हमारे पावन धराधाम माता रानी माँ बमलेश्वरी के पावन धराधाम में आप सभी का स्वागत है। और कहते हैं ना कि जमीन से ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और इस जहान में जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और इस दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे माँ बमलेश्वरी एक्सपीरियंस का क्या कहे, रेलवे का जवाब नहीं। 24 घंटा रेलवे लेट चल रहा है गाड़ियाँ, फिर भी लोग सफर कर रहे हैं। इसी के लिए बस आप और क्या बोले, ये हमारी ऐसे इंजॉय करते रहे हम लोग, रेलवे के साथ में चलते रहे। 27-28 घंटे से लेट है, तब भी बढ़िया सफ़र। लेकिन हम लोग का जो सफ़र रहा, आनंद आ गया। और मीटिंग भी बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त। सारे दोस्त यार मिले, इस टाइप का हमेशा चलते रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत एंजॉयमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर और ज़्यादा खुशी हुई। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस ठंड के मौसम में नॉर्थ में जाने का प्लान कर रहे हैं, दिल्ली पंजाब साइड, तो थोड़ा सावधान हो जाए। अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं, भारतीय रेल की सुविधा अगर आप लेते हैं तो आप असुविधा में आ जाएंगे, क्योंकि कम से कम ये 10 से 20 घंटे लेट चल रही है। आज जिस ट्रेन में मैं सफर कर रहा हूँ, गोंडवाना एक्सप्रेस, वो लगभग 22 घंटे लेट चल रही है। मैं मथुरा से बिलासपुर की जर्नी लगभग 2 दिन में ट्रैवल कर रहा हूँ। और इस जर्नी में जब मथुरा स्टेशन में हम रुके तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। लगभग 12 घंटे हम उस ठंड में बिना सुविधा के हम बैठे रहे, पूरी रात निकाले। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मौसम में आप इंडियन एयरलाइंस, आप हवाई जहाज से सफर करना ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि अगर आप पहले से अपने शेड्यूल को रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा। और अगर उनकी फ्लाइट डिले होती है तो आपके रहने खाने का सारा प्रबंध करवाते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इंडियन रेलवे
हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं करता, और अगर उनको कुछ बोला जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आप देखिए, आप जानिए, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको रेस्ट रूम के लिए भी ऑनलाइन टिकट कराना पड़ेगा, ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ेगी, और अगर आप ऑनलाइन से जाएंगे तो ऑनलाइन में बुकिंग नहीं होगी। ये इतनी अच्छी सुविधा देते हैं भारतीय रेलवे वाले, जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और मैं आप लोगों से फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर ट्रैवल करें तो सोच समझ कर करें। थैंक यू। has arrived on platform number 1. We will be on railway station. Thank you. बहुत याद आएगी। बहुत याद आए इस सफर में हमारे भाटिया जी के साथ अजीब अजीब आनंद आए, बहुत याद आए। हमारे भाटिया जी के साथ रहे, समय का पता ही नहीं चला। वाकई में मथुरा से लेकर अभी रायपुर तक का जो सफर रहा, रहने के लिए 30 घंटे है साथियों, लेकिन हम लोग ऐसा लगा 30 मिनट का सफर रहा, चूंकि एंजॉय के साथ, आनंद के साथ, इनके स्पिरिचुअल और इसके जो मोटिवेटर्स थे, हम लोगों को पूरा बांध के रख दिए थे और हम लोग बहुत एंजॉय किए। बहुत बहुत धन्यवाद विंकू भाटिया जी, दिल से आपको नमन है। थैंक यू सर। कहना कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ओके दोस्तों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हम मथुरा वृंदावन से जो हम सीख के आए हैं, उसे हमको जाकर तुरंत ही अपने मार्केट में हमको इम्प्लीमेंट करना है और अच्छा कार्य करके इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार और सबको शुभकामनाएं।